उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता। इसलिए रवि की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर अनंत को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, ये सोच में लेते आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया, ये प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने। क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते हैं, वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी प्रेरणा ने ये लिखा था। रवि पढ़ने लगा, पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ, बोलो दोगी मुझे ये तोहफा। मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो आता है इससे। लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज मांगी थी। रवि आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है रवि, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं रवि। हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और आत्मा की तरह है रवि। पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हमकदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने पे मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते?
लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है, मगर सच है। आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।